जी तो आज चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है और इसका नाम है फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स ऑफ फोर्स मतलब आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की फील्ड के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उसने कहा था कि एक चार्ज के करीब अगर दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज आए तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर किस तरह से फोर्सेस लगाते हैं। इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने यह कहा कि जिस चार्ज की फील्ड को हमने स्टडी करना है उसको हम एक जगह फर्ज कर लें और उसके करीब जो दूसरा चार्ज लेकर आएंगे ना, जिस चार्ज को हम लेकर आएंगे उसको हम पता क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट और पॉजिटिव लिया जाता है, यानी 1 कूलम और पॉजिटिव। और टेस्ट चार्ज को मोस्टली हम क्यू नॉट से जाहिर करते हैं। तो फर्ज कर लें ये हमारे पास एक चार्ज क्यू है जो गिवन चार्ज है और इसके करीब हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट का नाम दे दिया और गिवन चार्ज को क्यू का नाम दे दिया। अब माइकल फैराडे ये कहता है कि क्यू चार्ज क्यू नॉट पर जो फोर्स लगाएगा उसका एक मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म ये है, सबसे पहले पॉइंट पे क्यू अपने इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। माइकल फैराडे ये कहता था कि ये नेचर की एक टेंडेंसी है, नेचर की एक प्रॉपर्टी है कि गिवन चार्ज हमेशा अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। और जो आने वाला चार्ज है जिसको मैंने क्यू नॉट का नाम दिया हुआ है, गिवन चार्ज दूसरे स्टेप में क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, यानी गिवन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट के ऊपर एक इंटरैक्शन करेगी, क्यू नॉट पर एक फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से क्यू नॉट या तो अवे जा सकता है या टूवर्ड्स आ सकता है। और यह बात तो हम जानते हैं कि अगर गिवन चार्ज पॉजिटिव होगा तो फिर चूंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज पे रिपल्शन की फोर्स लगेगी, वो अवे जाएगा। और अगर गिवन चार्ज नेगेटिव होता तो फिर टेस्ट चार्ज पर अट्रैक्शन की फोर्स लगनी थी और टेस्ट चार्ज ने टूवर्ड्स आना था। यानी हमेशा हर चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसी फील्ड होती है जो आने वाले चार्जेस पर फोर्स लगाती है। इसीलिए तो इस फील्ड को फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्स को डिफाइन करने की पोजीशन में आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्स, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड द गिवन चार्ज ऑन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर इनकमिंग चार्ज या एनी अदर टेस्ट चार्ज। द स्पेस और रीजन अराउंड अ गिवन चार्ज in which it can exert a force on other charges। और other charge कौन सा है, टेस्ट चार्ज, जो यहां पर Q नॉट हम लेके आए थे। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानना हो या इसकी डायरेक्शन के बारे में जानना हो तो हम एक क्वांटिटी स्टडी करते हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको कैपिटल ई से जाहिर किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में जानने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए कि अवे है या टूवर्ड्स है। तो चलें अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगेन हम दोबारा वही दो चार्जेस कंसीडर करते हैं। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, यहां पर आपने नोट किया होगा कि जो क्यू चार्ज था ना, उसके इर्द गिर्द जो फील्ड हमने जाहिर की है वो डॉट्स की मदद से जाहिर की है। आप गौर करें, क्यू के करीब वाले जो डॉट्स है ना वो आपस में करीब करीब हैं और जैसे जैसे हम चार्ज क्यू से दूर जाते जा रहे हैं डॉट्स के दरमियान फासला हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि क्यू के करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है और जैसे जैसे हम क्यू के दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो चलें अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगेन हम वही दो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं, एक क्यू है, ये गिवन चार्ज है और इसके करीब एक दूसरा चार्ज आया क्यू नॉट,
ये टेस्ट चार्ज है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट और पॉजिटिव लिया जाता है, यहां भी हमने टेस्ट चार्ज को यूनिट और पॉजिटिव ले लिया। अब देखें क्यू चार्ज क्यू नॉट पे कैसी फोर्स लगाएगा। फर्स्ट कर लें ये क्यू है, ये क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट पे एक रिपल्शन की फोर्स लगेगी ना, क्यू नॉट को रिपेल करेगा। अब जितनी ज्यादा ये फोर्स होगी ना, क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ गिवन चार्ज। अब यहां पे गिवन चार्ज क्या है, क्यू है, और टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर लिख सकता हूं F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, ये क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कैपिटल ई का फॉर्मूला आ गया F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर मैं इसी फॉर्मूला के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स डिस्क्राइब करना चाहूं तो वो क्या होंगे? गौर करें, ऐसा यूनिट इसका बनेगा, फोर्स की जगह न्यूटन आ गया और चार्ज की जगह कूलम आ गया। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम। अब आ जाते हैं एक स्टेप आगे। फर्ज कर लें Q और Q नॉट ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं, आप यूं समझ लें कि ऐसे पार्टिकल्स के चार्जेस हैं जिनको मजीद छोटा नहीं किया जा सकता, छोटे से छोटा चार्ज। और ये बात याद रखें, अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस हो ना तो उनके ऊपर कूलम लॉ को अप्लाई किया जा सकता है, जो पिछला लेक्चर आपने पढ़ा था। इसका मतलब है यहां पर भी हम कूलम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें इक्वेशन नंबर 1 यानी E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट, इसमें F का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कूलम लॉ को यूज करके। कूलम लॉ क्या कहता था? कूलम लॉ कहता था, फर्स्ट कर लें इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r से आप जाहिर कर दें। तो कूलम लॉ क्या कहता था? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू K यानी कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आपके पास कूलम लॉ आ गया। और अगर आप इसी कूलम लॉ को वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा और साथ एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा आर हैट। आर हैट क्या बताता है? आर हैट इस फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर इस डायग्राम में इस फोर्स की क्या डायरेक्शन है? ये फोर्स Q से Q नॉट की तरफ डायरेक्शन होगी, आर हैट की भी यही डायरेक्शन होगी। जो फोर्स का फॉर्मूला है इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। फर्स्ट कर लें Q1 की जगह Q लिख दें, क्योंकि एक हमारा चार्ज Q है, दूसरा Q2 है, Q2 की जगह Q नॉट लिख दें, बाकी सारा कुछ वही है। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ Q इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखें उधर आपके पास 1 ओवर क्यू नॉट था, उसको आप एक साइड पे रहने दें। फोर्स की जगह पे हमने लिख दिया K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R हैट, क्योंकि हम वेक्टर की फॉर्म में ले रहे हैं। गौर करें ये पीछे जो 1 ओवर क्यू नॉट है इसका क्यू नॉट ऊपर वाले क्यू नॉट से कैंसिल हो गया। आपके पास सिर्फ क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और साथ एक यूनिट वेक्टर है R हैट। और अगेन R हैट की क्या डायरेक्शन है? R हैट की डायरेक्शन है Q से Q नॉट की तरफ, क्योंकि जो फोर्स है उसकी यही डायरेक्शन थी। इसका मतलब है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बना लिया। यानी अगेन मैं इसको एक दूसरे डायग्राम से भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। फर्स्ट कर लें मेरे पास यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q और इसके करीब कोई यहां पे पॉइंट है P। अब यहां टेस्ट चार्ज आप नहीं भी लेके आए, फर्स्ट कर लें, और इन दोनों पॉइंट्स या इन दोनों जगहों का जो डिस्टेंस है यानी Q और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r से जाहिर कर दें। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल वही होगा जो आपने यहां पे लिखा है, K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R हैट। अगर ये गिवन चार्ज पॉजिटिव था तो R हैट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और अगर ये गिवन चार्ज नेगेटिव होता तो R हैट की डायरेक्शन इनवर्ड होनी थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बड़ा छोटा सा टॉपिक था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें।